कि आपके राज में खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो बड़े खौफ में रहते हैं, बड़े डरे डरे रहते हैं। योगी जी आ गए, कब पता नहीं कानून में देंगे। देखिए, पिछले पौने 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, व्यापक जनधन की हानि होती थी, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से तनाव समाप्त हुआ है, तनाव बढ़ा नहीं है। दूसरा, जितने पर्व और त्योहार हुए हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। इसमें होली भी है, दीपावली भी है, रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, शिवरात्रि भी है, तो बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, क्रिसमस भी है। जितने भी पर्व और त्योहार हैं, गुरु नानक देव की जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, ये सभी कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। कानून के दायरे में रह करके प्रत्येक को पूरी स्वतंत्रता है परंपरागत रूप से अपने पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। एक, हाँ, हमने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का जो संगठित अपराध था उसकी कमर को तोड़ा है, पूरी तरह तोड़ा है। हम लोग प्रदेश के अंदर कानून का राज हर हाल में लागू कर रहे हैं और दोनों मुद्दों पर हमारी सरकार ने पहले से कहा है कि क्राइम एंड करप्शन के मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगी और सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करेगी। इसमें किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप नाम बदल देते ना, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अब लोगों को लगता है कि उनके नाम न बदल दें। देखिए, जो हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए और हमने वही किया है, उसका पौराणिक पहचान दी है। कोई नाम हटाया नहीं, जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है, किसी का नाम बदला नहीं। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ऐसे उन्होंने तस्वीरें छापी हैं, आपको आमिर खान का फोन आता है, आप कहते हैं अब तुम्हारा नाम कल से अमर खन्ना होगा। एक फोन आया क्रिस गेल का, आपने कहा अब आपका नाम कृष्ण गोयल होगा। अगर यूसुफ खान अपने नाम दलीप कुमार रख सकते हैं तो कोई और भी रख ले तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन क्यों बदलवाना था? जैसे जब आप तेलंगाना में गए तो आपने लोगों से कहा ये करीमनगर है, हमारी सरकार बनी तो इसका नाम करीपुरम हो जाएगा। देखिए, वहां के लोगों की जो अभिलाषा है, देखिए लोकतंत्र की प्रक्रिया जनास्था और जनविश्वास पर चलती है। मेजॉरिटी वहां पर क्या चाहती है हम उसको बहुत दिनों तक दबा करके नहीं रख सकते। वहां के लोगों ने मांग की, हमने कहा भी आप अच्छी बात है, आप मांग कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार लाई है, बीजेपी इस कार्य को करने में आपकी मदद करेगी। और आपकी बातों का असर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है मार्कंडेय काटजू, उन्होंने 18 शहरों के नाम सुझाए हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा अलीगढ़ को अश्वत्थामा नगर बना दिया जाए, लखनऊ को लक्ष्मणपुर बना दिया जाए और फतेहपुर को अमित शाह नगर बना दिया जाए और कहा मुरादाबाद को मन की बात नगर बना दिया जाए। बहुत सारे नाम हैं। देखिए, पौराणिक पहचान को, जो हमारी पहचान थी, उस पहचान को उस रूप में प्रस्तुत करना है और वही काम हम लोगों ने किया है। पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन इससे ये मैसेज नहीं जाता कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लगता है जो नाम उनके साथ आइडेंटिफाइड है उनको बदला जा रहा है। अब नोएडा में हमने खबर पढ़ी कि वो खुले में नमाज पढ़ते थे, उनको रोक दिया खुले में नमाज पढ़ने से। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप इस प्रकार की गतिविधियों को रोकें। नमाज का सही जगह
मस्जिद होगी या उसका एक निश्चित स्थान होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आज वे किसी पार्क में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, कल हिंदू भी किसी चौराहे पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाएगा। आप क्या रोक पाएंगे उसको? अगर आप एक को नहीं रोकेंगे, दूसरे को क्यों रोकेंगे? इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जहां जिसके लिए जो जगह होगी वहीं पर वह करेगा। अपनी उपासना या अपने किसी भी इस प्रकार के मजहबी कर्म को या उपासना के कार्य को मुझे लगता है वहीं पर उसको संपादित करना चाहिए जहां उसके लिए स्थल निश्चित होगा। हर चौराहे पर नहीं, हर पार्क में नहीं, सार्वजनिक स्थल पर नहीं। नहीं तो एक सामान्य उसमें अन्य लोगों की व्यवस्थाएं बाधित होती हैं। और फिर उपासना विधि के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? भाई मेरी आस्था है, मैं इसके बारे में उस क्षेत्र का व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति की उपासना का क्या अर्थ होता है, ये हर जगह इस प्रकार की तो इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस में जो रोक है वो सिर्फ मुसलमानों पर है या सभी पे समान रूप से? ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल नमाज के लिए वो किया गया होगा, अन्य कार्यों के लिए भी रोका गया है। जैसे आपने स्लॉटर हाउसेस बंद करवा दिए, नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में लावारिस गायें गली गली में घूम रही हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश के लिए भी अपनी व्यवस्था की है। इलीगल स्लॉटर हाउसेस हमने बंद कराए और पूरी तरह बंद करवाए हैं, इसलिए कि ज्यादातर मुसलमान उनको चलाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ये चलाने वाला ना चलाने वाला नहीं, लेकिन जो इलीगल है वो इलीगल है। एनजीटी बार बार इस बात को कहता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ गाइडलाइन जारी की थी, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने लागू कराया।